म्यूचुअल फंड में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टोरल फंड्स। इसके अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। इन्वेस्टर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कैटेगरीज उनके लिए सही हैं, और अगर कैटेगरीज पता भी चल जाए तो हर कैटेगरी में इतने सारे फंड्स हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि कौन से फंड्स में अप्लाई करें उस कैटेगरी में। इसीलिए हर कैटेगरी में जो टॉप रिकमेंडेड फंड्स हैं हमारे, उनका हम रिव्यू लेकर आते हैं पीरियोडिकली। इससे हमारी कोशिश रहती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को सही और आसान बनाएं। इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को सही और आसान बनाने के लिए हमने एक और बड़ा कदम लिया है। जैसा आप जानते होंगे, हमारे देश में क्वालिटी फाइनेंशियल एडवाइस की बहुत कमी है। सो टू इंश्योर कि आप तक अच्छी एडवाइस पहुंच सके, हमने नया एक्सपर्ट चैनल स्टार्ट किया है, जेड फंड शाला के नाम से। इस चैनल के जरिए हम उन इंडिविजुअल्स तक पहुंचना चाहते हैं जो कि फाइनेंशियल एडवाइस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल दुनिया से जुड़े हुए हैं या फिर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, ये चैनल आपके लिए सही है। प्लीज डू चेक आउट दिस न्यू चैनल। हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वापस चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम टॉप मिड कैप फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे इन फंड्स के फीचर्स को, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे, इनके पास रिटर्न्स को भी देखेंगे, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड सही रहेंगे। अगर आप हमारे दूसरे कैटेगरी के फंड रिकमेंडेशंस देखना चाहते हो तो हमने इनकी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप ये रिकमेंडेड फंड्स हमारी वेबसाइट zfund.in पर भी देख सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इनफैक्ट उस बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस आते रहें। अब आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू कर सकते हैं। ना केवल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस, अब तो आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। हम अपने ऐप पर 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड ऑफर करते हैं। आप लाइव प्राइसेस पर गोल्ड के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 रुपए के साथ। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमारे प्लेटफॉर्म पर लमसम और रेगुलर एसआईपी के अलावा आपको डेली एसआईपी का भी ऑप्शन मिलता है। यानी रोज के रोज आप एक छोटी सी अमाउंट बचाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ जल्दी से पहुंच सकते हैं। डेली एसआईपी के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 100 रुपए की है। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसे मैंने बताया, आज हम टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे लिस्ट पर टॉप 3 मिड कैप फंड्स हैं, ईडलवाइज का मिड कैप फंड, डीएसपी मिड कैप फंड एंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इन फंड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करने से पहले चलिए एक बार इस कैटेगरी को फिर से समझ लेते हैं। मिड कैप फंड्स अपने एसेट्स प्रिडोमिनेटली मिड कैप कंपनी से स्टॉक्स में लगाते हैं। मिड कैप कंपनीज बाय डेफिनेशन वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 101 से लेकर 250 रैंक के बीच आती हों। इन कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ दिखाई होती है पास में, और इनमें पोटेंशियल होता है लीडर्स को चैलेंज करने का। इकोनॉमिक अपटर्न्स में ऐसी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। अब चलिए इन तीनों फंड्स को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों फंड्स के पास रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। तीनों ही फंड्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि डीएसपी मिड कैप फंड कुछ टाइम फ्रेम्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, पर लॉन्ग टर्म में डीएसपी ने भी बीट किया है और काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। लास्ट एक साल के पीरियड में ईडलवाइज मिड कैप फंड ने 71.55% के रिटर्न्स दिए हैं, डीएसपी मिड कैप फंड ने 49.41% के, और वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 69.15% के रिटर्न्स दिए हैं। ईडलवाइज मिड कैप फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2007 में हुआ था और तब से फंड ने 12.25% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। डीएसपी मिड कैप फंड का इंसेप्शन नवंबर 2006 में हुआ था और तब से इस फंड ने 16.13% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। फाइनली निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करें तो ये इनमें से सबसे पुराना फंड है। इस फंड का इंसेप्शन अक्टूबर 1995 में हुआ था और तब से इस फंड ने 22.66% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। अगर इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो तीनों ही फंड्स का 96 to 98% इक्विटीज और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टेड है। चलिए इस फंड के सेक्टर और स्टॉक एलोकेशंस पर एक नजर डाल लेते हैं। तीनों ही फंड्स की स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन काफी अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। ईडलवाइज मिड कैप फंड में टोटल 62 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 29.99% की है। डीएसपी मिड कैप फंड में टोटल 49 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 33.49% की है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में टोटल 82 स्टॉक्स हैं और इनमें टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 30.58% की है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो ईडलवाइज मिड कैप फंड के एसेट्स 13 सेक्टर्स में एलोकेटेड है और वहीं डीएसपी मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के 16 सेक्टर्स में। टॉप 3 सेक्टर्स के टोटल वेटेजेस की बात करें तो ईडलवाइज मिड कैप फंड का 38.60% है, डीएसपी मिड कैप फंड का 40.06% और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 43.10%। चलिए एक बार इन फंड्स के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले इनके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशंस को देख लेते हैं। वैल्यूएशंस को देखें तो वो भी काफी बढ़िया है तीनों ही फंड्स की। ईडलवाइज मिड कैप फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 3.60 का है, डीएसपी मिड कैप फंड का 4.38 का और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 4.14 का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ईडलवाइज मिड कैप फंड का 26.49 है, डीएसपी मिड कैप फंड का 26.24
और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का 28.99। तो ये तो थे तीनों ही फंड्स के कॉन्सेंट्रेशंस और वैल्यूएशंस। चलिए अब इन फंड्स के फीचर्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ईडलवाइज मिड कैप फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31 जुलाई 2021 1600 करोड़ का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.12% का। DSP मिड कैप फंड की बात करें तो इसका AUM 13,457 करोड़ रुपीस का था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.80 का। और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड का AUM 11,107 रुपीस का था और एक्सपेंस रेशियो 1.94% का। तीनों ही फंड्स में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल्स ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल है। पर टैक्स एफिशिएंसी और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड से एक रेगुलर इनकम ढूंढ रहे हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन सही नहीं है। आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इक्विटी फंड्स की तरह इन फंड्स पर भी एग्जिट लोड सकते हैं जब आप अपने यूनिट्स बेचते हैं। अगर आप ईडलवाइज या DSP के मिड कैप फंड्स के यूनिट्स एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको रिडेम्पशन अमाउंट पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। वहीं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में अगर आप अपने यूनिट्स को 30 दिनों के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगता है। 30 दिनों के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं कि इन फंड्स में जो गेन्स होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स क्या होंगे। क्योंकि ये तीनों ही फंड्स अपने एसेट्स प्रेडोमिनेटली डोमेस्टिक इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो इन पर जो टैक्स लगता है वो इक्विटीज की तरह ही लगता है। यानी अगर आप यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो आपको गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन अगर आप यूनिट्स को एक साल के बाद बेचते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% तभी लगता है अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। ये तो था ऑल अबाउट द टॉप 3 रिकमेंडेड मिड कैप फंड्स। इन फंड्स को हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रैंक नहीं किया है। अब बात करते हैं इन फंड्स की सूटेबिलिटी की। क्योंकि फंड्स अपने एसेट्स प्रेडोमिनेटली मिड कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो इसमें रिस्क तो थोड़ा सा हाई है। पर जैसा मैंने बताया इकोनॉमिक अपटर्न्स के वक्त ऐसी कंपनीज कैन आउट परफॉर्म द लार्ज कैप कंपनीज। तो अगर आपका ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना हुआ है जिसमें लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप ज्यादा है यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दीज फंड्स। लेकिन ध्यान रहे अभी के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए हम लमसम ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप SIPs कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं इट इज ऑलवेज अ गुड टाइम। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा और आपको SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, अभी करना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो हमें व्हाट्सएप करें ऑन 7217746224 एंड आवर एक्सपर्ट्स विल श्योरली गेट बैक टू यू। जैसा मैंने बताया अब आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेड फंड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑलरेडी 12,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे साथ अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। हमारे ऐप पर आपको डेली SIP करने का भी ऑप्शन मिलता है जहां आप मिनिमम 100 रुपीज से रोज के रोज पैसे बचा सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव ओवर 2500 डेली SIP ट्रांजैक्शंस हैपनिंग ऑन आवर ऐप। म्यूचुअल फंड के साथ साथ आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे ऐप पर। हमने डिजिटल गोल्ड पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ पर आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। अगर आपके इन फंड्स को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर या हमारे ऐप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfund.in पर लिखें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स।